नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया और इस दौरान लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शुक्रवार को परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने अपने बेटे पूर्व विधायक संजीव आर्य और पत्नी सहित परिवार के साथ लोगों के साथ मतदान किया। यशपाल आर्य ने कहा कि लोग आज परिवर्तन के लिए मतदान कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस के सभी 5 प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व और सभी हमारे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए और निश्चित रूप से जनता को फैसला करना है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में हमारे महान मतदाता अपना मतदान करेंगे और उत्तराखंड में भी सभी जो हमारे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के परिदृश्य में हमने इस चुनाव में लगातार जनता से अपील की है कि ये व्यवस्था परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीब, वंचित, निर्बल, शोषित समाज के संग निरंतर बढ़ता अन्याय हो, जो बुनियादी आवश्यकताएं थी इस प्रदेश की, कहीं न कहीं आज वो छिन्न भिन्न दिखती है। और कांग्रेस ने अपने न्याय संकल्प पत्र में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जो गरीब की मांग है, जो वंचित की मांग है, जो निर्बल की मांग है, जो शोषित की मांग है, महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग है, हमने तमाम उन मुद्दों को लेकर अग्निवीर योजना इस प्रदेश में हमारे सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए घातक सिद्ध हुई है, उस योजना को समाप्त करने की मांग हो। हमने तमाम उन मुद्दों को छुआ है, जनता के बीच गए हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। व्यवस्था बदलने को जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस के 5 प्रत्याशी और देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने रानीखेत पहुंचकर सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूथ संख्या 135 में मतदान किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। जनता ने चुनाव अपने हाथों में ले लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ उनकी पत्नी पुष्पा भट्ट ने भी यहां मतदान किया है। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। किसी का वोट बड़ा, किसी का वोट छोटा नहीं है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी जिंदा दिली का प्रमाण है, जो जीवन जिसका जीवित होगा वही वोट दे सकता है। इसलिए मैंने सबसे वोट के लिए अपील भी करी है, फिर भी अपील करूंगा कि जितने लोग मुझे इस समय देख रहे होंगे, मेरा आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग शाम तक अपना वोट डालने जरूर जाइए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के लिए मतदान खत्म हो गया है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ कालाडूंगी विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर में मतदान किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कहा कि आम जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है। परिणाम की मात्र औपचारिकता शेष है। जनता जनार्दन वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने पत्नी के साथ रानीखेत पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं में खासा उत्साह है। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से वह जीत रहे हैं। भारी बहुमत से 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरा वोट रानीखेत में है, इसलिए मैं यहां पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूं। लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही बाबा रामदेव ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए मतदान को जरूरी बताया है। मेरा वोट भारत के लिए है। भारत को शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकले, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है, क्योंकि इस देश की राजनीतिक आजादी के लिए जो लाखों वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत और कुर्बानी दी, और उसकी बदौलत जो हमें लोकतंत्र के अधिकार मिले और हमें अपना देश का संविधान मिला, तो संविधान की रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबको मतदान करना चाहिए। यह हम खुद भी आह्वान कर रहे हैं। एक सन्यासी होने के नाते, सन्यासी भाव चेतना के स्तर पर वर्ल्ड सिटीजन होते हुए भी, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति कोई हठ और दुराग्रह न रखते हुए भी, जब हम सन्यासी होकर के वोट करते हैं तो आप लोगों को तो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपने आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक विकसित भारत चाहिए। तो संस्कृति मूलक समृद्धि के लिए, विरासत मूलक विकास के लिए और भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए घरों से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान किया गया। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह ने भी अपने परिवार के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वोट किया। एक तरफ जहां चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का दावा कर रहा है, तो वहीं देहरादून के कई बूथों पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ही गायब हो गए। इसके बाद कई बूथों पर लोगों ने हंगामा भी काटा। वहीं विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए जिन सुविधाओं की बात प्रशासन ने कही थी, वो भी कई बूथों से गायब मिली, जिस कारण वोट देने आए लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सितारगंज की देवचूली जनता से निवेदन है कि सब वोट देने जाइए। ये आपका वोट बहुत बहुमूल्य वोट है। ये आने वाले भारत के भविष्य का फैसला करेगा, आने वाले 5 सालों का फैसला करेगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के में लगातार उत्तराखंड विकास के रास्ते में चला है, वो विकास की गति धीरे ना हो, उसके लिए आपका वोट है। केंद्र में सशक्त सरकार हो, उसके लिए आपका वोट है। और जो केंद्र में देश को सुरक्षित रखा है, जिसने इस सरकार ने देश को सुरक्षित रखा है, सशक्त बनाया है और विश्व गुरु का बनाने के वो अग्रसर किया है, उस पार्टी के लिए आप लोग सब वोट करें। मेरा ऑनलाइन हो नहीं रहा था, तो ऑफलाइन करा था। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करे थे, 3-4 चक्कर मार के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दिए थे। तो उन्होंने लास्ट में बोला था कि ये पूरे हो चुके हैं, अब आपका 1 मंथ के अंदर अंदर वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा घर के अंदर। वोटर आईडी कार्ड तो नहीं आया। उसके बाद मैं ऑनलाइन भी नहीं कर पाई और सब लोगों ने बोला जब आपने ऑफलाइन दिया है तो आपका बन गया होगा। तो अभी तक मेरे को यही लगा बन गया है और अभी तक नहीं बना है। बीएलओ भी यहीं बैठी हुई है हमारी, पर वो नहीं बन रखा। और मैं ऑफलाइन सारे पेपर अपने देके गई हूँ। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में जनता इंटर कॉलेज के बूथ में मतदान बाधित हुआ। ईवीएम खराब होने के चलते मतदान यह बाधित हुआ था, जिसके बाद ईवीएम मशीन को बदला गया और मतदान सुचारू रूप से शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार जनता इंटर कॉलेज रुद्रपुर के बूथ नंबर 3 में तकनीकी खराबी के कारण मतदान प्रभावित हो गया था।
देखिए, ये जनता इंटर कॉलेज है, एक मेजर बूथ है यहाँ पे। टोटल 4 बूथ्स है यहाँ पे नंबर 3 वाले बूथ में तकनीकी कमी था, बैलेट यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला कमी था। तो इत्तेफाक सी था कि औचक निरीक्षण करते हुए हम लोग भी यहाँ थे, तो उस समय ऑलरेडी 20 मिनट हो चुका था उसको। तब तक जो है द होल टीम, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने अपने ERO से बात किया, ECIL के इंजीनियर से बात किया। तो फाइनली वो जो क्या बोलते हैं ट्रबल शूटिंग तरीके सब कुछ कर दिया इन्होंने ट्रबल शूट करने के लिए। इसके बाद यह निर्णय लिया गया ECI का इंजीनियर्स द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंजीनियर्स द्वारा, कि इसमें मशीन बदलेगा। तो नई मशीन आ चुका है, अभी मॉक पोल चल रही है। अभी मॉक पोल चल रही है, सारे एजेंट्स की उपस्थिति में मॉक पोल चल रही है। तो इन द मीन टाइम जो डिले हुआ है उतना एक्स्ट्रा कवरेज भी मिल जाएगा नियमानुसार। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के लालकुआं विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बूथों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों और बूथ एजेंटों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए आगे आए, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि रुझान से ऐसा लग रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जी हाँ, पहला मतदान किया है। यहाँ मतदान जो है बड़े शांतिपूर्वक हो रहा है और बहुत अच्छे कर्मचारी लोग जो अंदर बैठे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं हम लोगों को, वोटरों को, और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था जो बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, उसके लिए शासन प्रशासन को मैं धन्यवाद। निर्वाचन आयोग द्वारा वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। वहीं SBI बैंक की मदद से निर्वाचन आयोग ने आदर्श महिला मतदान केंद्र बनाया, जिसमें महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं दी गई। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी BRC पुरुषोत्तम भी जायजा लेने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। उन्होंने कहा कि यह महिला बूथ है, यहाँ पर सारी स्टाफ महिलाएं हैं। मैं विशेष रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने इस बूथ को सजाने के लिए प्रशासन की मदद की है। तो जो मैंने देखा हूँ, काफ़ी लोगों में काफ़ी उल्लास है, लोग उसको त्यौहार के रूप में मना रहे, काफ़ी बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। इससे पहले हमेशा चुनाव में अगर मैं 2022 का ले लूँ, पहले 2 घंटे में मात्र 5% हुआ था और 2019 में 9% पोलिंग हुआ था। इस बार लगभग 11% पोलिंग फर्स्ट 2 घंटे में हुआ है। सो उम्मीद है कि हम लोग लगभग 70-75 जो हमने टारगेट रखा है वो हम अचीव करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण को लेकर मतदान खत्म हो गया और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पटेल नगर के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों में बदलाव होने जा रहा है। लोकतंत्र में जनता का उत्साह जो है वो बहुत स्तुत्य है वोट डालने के लिए, और इसका एक बड़ा कारण जो बहुत स्वाभाविक कारण है, जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो फिर बड़ी संख्या में और बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से पोलिंग बूथ की तरफ जाती है, और यहाँ भी वो उत्साह दिखाई दे रहा है। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 60 जगहों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं जहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अंदर मतदान करवाने की प्रोसेस इतनी धीमी है कि वो चिंता का कारण बन गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
खतरनाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शहर और मार्ग का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर के अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर एक नागरिक का एक एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे में अपने मतदान का प्रयोग कर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर देश के महान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। इधर लोकतंत्र के महापर्व पर हर तरफ से खूबसूरत तस्वीर आ रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां मेयर आम लोगों के बीच खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करती नजर आई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि देश के बेहतर भविष्य की कामना के लिए सभी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को अपना वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वोट मिलकर लाखों के वोट मिलेंगे और वही वोट जो है देश की हमारी प्रगति, हमारी समृद्धि, देश के विकास के लिए, आगे बढ़ने वाली सरकार के लिए जो है वो एक एक वोट जो है आने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि आने वाला समय जो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने वोट की आहुति दे रहा है, और हमें अपना वोट, क्योंकि हमें ये जरूर समझना होगा कि जितना इस एक वोट का
अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास एक वोट का अधिकार उन्हें है, जितना एक वोट का अधिकार हमारे राष्ट्रपति, उतना ही अधिकार हमारा भी एक वोट का है और हमें अपना इस मत का प्रयोग जरूर करना है। सरोवर नगरी नैनीताल में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 उम्मीदवार आमने सामने हैं और इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी एक दूसरे पर हमला बोला है, लेकिन मतदाता खामोश हैं। हार जीत को लेकर कहीं भी कोई भी खुली प्रतिक्रिया नहीं आई। मतदान के लिए आया हूँ। हमेशा वोटर रहे हैं और मतलब वैसे तो हम सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं भी चुनाव ड्यूटी वगैरह में चल रहा हूँ तो एज ए वोटर यहाँ आया हूँ। जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, धार्मिक सद्भावना है, यही मुख्य मुद्दे हैं। इससे ही देश बनना है। देखिए, वोट तो सीक्रेट होता है, लेकिन बदलाव तो प्रकृति की नियति है और बदलाव होना चाहिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।